ट्रैवल इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ओंटारियो जो प्रोविंस है और वो प्रोविंस में एक थंडर बे करके एक लोकेशन है जहाँ पे अंडर डेवलपमेंट लोकेशन है और गवर्नमेंट ने पर्टिकुलर उस लोकेशन को नॉर्थन रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंडर वो डाला हुआ है। तो उसमें पर्टिकुलर आप एप्लीकेशन डाल सकते हो एंड उसमें मैं जो लिस्ट बोलने वाला हूँ वो लिस्ट अगर आपका प्रोफाइल पर्टिकुलर उसमें मैच होता है तो आप एप्लीकेशन उसमें डाल सकते हो। जैसे रजिस्टर नर्स हो गई, रजिस्टर साइकेट्रिक नर्स हो गए, फिर फिजियोथेरापिस्ट आ गए, उसमें सिविल इंजीनियर आ गए, मैकेनिकल इंजीनियर आ गए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, उसमें डिफरेंट टाइप की जो कैटेगरीज है। बेसिकली उसमें दोस्तों ऐसा है कि जो नेशनल ऑक्यूपेशन जो क्लासिफिकेशन एनओसी कोड बोला जाता है उसमें 4 डिजिट होते हैं। वो 4 डिजिट अगर आपका मैच होता है तो आप एप्लीकेशन डाल सकते हो। जैसे रजिस्टर नर्स है, रजिस्टर नर्स का जो कोड है वो 3012 है। फिजियोथेरापिस्ट अगर हो आप तो उसका जो कोड है वो 3142 है एंड अगर आप सिविल इंजीनियर हो तो उसका जो कोड है वो 2131 है एंड मैकेनिकल इंजीनियर हो तो उसका 2132 है। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर जो, क्योंकि इलेक्ट्रिक इंजीनियर में डिफरेंट बहुत सारी कैटेगरीज आती है तो उसमें 2133 कोड लगेगा। जो ये जो मैंने बात की वो पर्टिकुलर नेशनल ऑक्यूपेशन जो क्लासिफिकेशन है उसमें स्किल लेवल ए की मैंने आपको बात की। अभी जो नेक्स्ट जो आएगा वो स्किल लेवल बी के बारे में मैं थोड़ा डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। उसमें फॉरेस्ट्री जो टेक्नीशियंस होते हैं उसका 2223 जो कोड एप्लीकेबल होता है। उसके बाद एयर पायलट्स होते हैं, फाइट इंजीनियर्स एंड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर होते हैं तो 2271 उनका कोड एप्लीकेबल होता है। फिर 2272 एयर ट्रैफिक कंट्रोलर एंड रिलेटेड ऑक्यूपेशन सारे उसमें आ जाते हैं 2272। 321 मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट एंड टेक्नीशियंस 321 में आ जाते हैं एंड 3219 जो फार्मेसी टेक्नीशियंस आ जाते हैं। तो वो जो 4 डिजिट वाले जो कोड है ना वो आपको अगर उस पर्टिकुलर कोड का डिटेल में आपको वो जो जॉब्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में अगर जानना है तो वो आपको गूगल में भी मिल जाएगा। तो वो जो 4 डिजिट वाला जो नंबर है ना वो खाली आप गूगल में डालेंगे एनओसी कोड 3219 तो सारा डिटेल आपको नीचे मिल जाएगा। जैसे 3233 जो कोड है वो लाइसेंस जो प्रैक्टिस नर्स होते हैं उनके लिए है। अभी इसमें क्या है कि जैसे हमारे इंडिया में जो नर्सिस होते हैं ना तो उनका एक लाइसेंस लेना, मतलब यहाँ पे भी बॉडी है वैसे वहाँ पे भी एक बॉडी है रजिस्टर बॉडी, मतलब आपको वहाँ पे रजिस्टर नर्स बनना है तो वो बॉडी में भी एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी। और उसके लिए मेरे बहुत सारे वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है जहाँ पे भी आप मतलब कुछ भी डिटेल में आपको सपोज़ पीईबीसी के बारे में जानना है या तो आपको रजिस्टर नर्स कैसे बनना है तो वो सारी डिटेल मैंने यूट्यूब चैनल में डिफरेंट टॉपिक्स के तौर पे मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं जिनको वेरीफाई आप कर सकते हो। अभी 4214 जो कैटेगरी है उसमें अर्ली चाइल्डहुड एंड एजुकेटर्स एंड असिस्टेंट्स तो वो 4214 कैटेगरी में आते हैं एनओसी कोड में। जैसे शेफ़ होते हैं दोस्तों, मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि जो शेफ़ है ना उनकी डिमांड पूरे वर्ल्ड में बहुत है। अगर आप शेफ़ हो तो इंडिया में भी आपको मिनिमम 1 लाख रुपये सैलरी मिल जाती है, जैसे कनाडा में तो मिनिमम 1.5-2 लाख रुपया तो वैसे ही मिल जाते हैं। मगर शेफ़ में एक्चुअल रियल एक्सपीरियंस होना बहुत ही मायने रखता है। और जैसे बेकर्स हो गए, अगर आप बेकर्स हो तो भी वहाँ पे बहुत डिमांड है। तो ये जो पर्टिकुलर जो एरिया है वहाँ पे बेकर्स की भी डिमांड है 6331 जिसका एनओसी कोड एप्लीकेबल होता है। टाइल्स के जो सेटल मतलब टाइल्स लगाने वाले जो बंदे होते हैं टाइल्स सेटर्स बोला जाता है कनाडा में, तो टाइल्स सेटर्स की भी बहुत डिमांड है। 7283 उनका कोड एप्लीकेबल होता है। जैसे कंस्ट्रक्शन के जो मैकेनिकल जो पर्सन होते हैं इंडस्ट्रियल मैकेनिकल तो उसका जो कोड है वो 7311 एप्लीकेबल होता है। 7312 हैवी ड्यूटी इक्विपमेंट मैकेनिक्स की वहाँ पे बहुत डिमांड है। 7315 एयरक्राफ्ट मैकेनिक
वर्क्स एंड एयरक्राफ्ट इंस्पेक्टर, तो वो उसकी भी बहुत डिमांड है। एंड अंडरग्राउंड प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट जो माइनर्स होते हैं वो 8231 में दोस्तों आते हैं। 8241 वो लॉजिंग मशीन ऑपरेटर में उसमें आ जाते हैं। तो ये जो मैंने जो डिस्कशन किया उसके बाद जो आ रहा है वो स्किल लेवल सी है। स्किल लेवल सी, वैसे जो स्किल लेवल होते हैं वो 0 A B C एंड D होते हैं। तो अभी हम जो मैं आपको डिटेल में जो डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ वो स्किल लेवल सी है, NOC कोड। अभी डेंटल असिस्टेंट 3411 में आता है। जो नर्स एड्स होते हैं एंड उसमें पेशेंट सर्विस जो एसोसिएट्स होते हैं वो 3413 में आते हैं। 7441 रेसिडेंशियल एंड कॉमर्शियल इंस्टॉलर्स एंड सर्विसेज 7441 में आते हैं। 7511 ट्रांसपोर्ट ट्रक ड्राइवर जो होते हैं वो पर्टिकुलर 7511 में आते हैं। 7521 हैवी इक्विपमेंट ऑपरेटर्स जो होते हैं तो वो 7521 में आते हैं। अगर दोस्तों ये जितने भी NOC कोड में आपके साथ जो मैं आपको बता रहा हूँ वो कहीं ना कहीं अगर आपका प्रोफाइल मैच होता है तो आप कनाडा की PR की एप्लीकेशन डाल सकते हो। अभी 8411 अंडरग्राउंड माइन सर्विस एंड सपोर्ट वर्कर्स होते हैं। 9411 मशीन ऑपरेटर मिनरल्स एंड मेटल प्रोसेसिंग के रिगार्डिंग अगर आपको कुछ नॉलेज है। मैं बहुत डिटेल में नहीं जा सकता हूँ क्योंकि फिर वो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, मगर अगर आपको कोई भी जैसे ये NOC कोड जो 4 डिजिट का होता है उसका जो जस्टिफिकेशन अगर डिटेल में आपको चाहिए तो फिर आप वो CIC की जो साइट है वहाँ पे भी आप ले सकते हो। एंड 9414 कॉन्क्रीट एंड क्ले एंड स्टोन फॉर्मिंग ऑपरेटर्स होते हैं। फिर 9415 वो इंस्पेक्टर्स एंड टेस्टर्स होते हैं, मिनरल एंड मेटल प्रोसेसिंग के लिए होते हैं। मेटल वर्किंग एंड फोर्जिंग मशीन ऑपरेटर 9416 में आते हैं। 9417 वो मशीनिंग टूल ऑपरेटर आते हैं। जो मशीन के रिलेटेड जितने भी काम है, टूल ऑफ डिफरेंट प्रोसेसिंग के रिलेटेड जो भी काम होते हैं उनकी डिमांड कनाडा में दोस्तों बहुत है। 9418 जो है वो मेटल प्रोडक्ट्स एंड मशीन ऑपरेटर आता है। फिर 9431 वो सॉमिल मतलब ये लकड़े का जो काम होता है उसकी जो कटिंग होती है उसके रिगार्डिंग जो सॉमिल हमारे इंडिया में भी आपने ये वर्ड तो सुना होगा, तो वो आते हैं 9431 में। उसका अगर कोई एक्सपीरियंस है आपके पास तो आपको ये पर्टिकुलर जो लोकेशन है वहाँ पे एप्लीकेशन डालनी चाहिए। 9432 पल्प मिल मशीन ऑपरेटर, तो वो 9432 में आते हैं। 9433 जो पेपर मेकिंग एंड फिनिशिंग मशीन ऑपरेटर में आते हैं। 9434 वुड प्रोसेसिंग मशीन ऑपरेटर जो लकड़े का जो प्रोसेसिंग होता है और उसके रिगार्डिंग अगर आपको काम आता है, कोई मशीन ऑपरेट करना का आता है तो आप पर्टिकुलर उस लोकेशन में आप एप्लीकेशन डाल सकते हो। 9435 पेपर कन्वर्टिंग मशीन ऑपरेटर। 9436 लंबर ग्रेडर्स एंड वुड प्रोसेसिंग इंस्पेक्टर्स एंड ग्रेडर्स। तो ये शायद आपने इंडिया में वो एक ITI सुना होगा जिसको हम शॉर्ट मतलब इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बोलते हैं। तो उसमें जितने भी डिफरेंट टाइप के जो भी आपको छोटे मोटे जो काम सीखने को जो मिलता है वो काम कहीं ना कहीं बहुत उनकी जो डिमांड है वो बहुत है कनाडा में, क्योंकि जो अनस्ट्रक्चर्ड वर्क होते हैं जैसे ये जो इसकी पढ़ाई लिखाई हमारे इंडिया में नॉर्मली बहुत कम लोग करते हैं, मगर अगर आपने ITI के तौर पे अगर कुछ भी किया है तो अगर थोड़ा बहुत इंग्लिश भी आपको आता है तो इस नॉर्थर्न रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम में आप एप्लीकेशन दोस्तों डाल सकते हो। और मेरी जो कंपनी है वो कंपनी की सारी जो डिटेल्स है वो आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। वीडियो के नीचे लिंक में भी आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। अगर आप एप्लीकेशन डालना चाहते हो तो मेरी कंपनी का कॉन्टैक्ट आप कर सकते हो, जिसमें जो टोल फ्री नंबर है वो 1800 102 4797, दैट इज़ आवर टोल फ्री नंबर। यू कैन कॉन्टैक्ट आवर टोल फ्री नंबर। जो स्किल लेवल D है वो कंस्ट्रक्शन ट्रेड हेल्पर्स होते हैं एंड जो लेबर्स होते हैं उनकी भी बहुत डिमांड है, जिनका जो कोड आता है वो NOC कोड है 7611, तो उसमें भी आप एप्लीकेशन डाल सकते हो। दोस्तों थैंक यू वेरी मच। बहुत सारी जो डिमांड है वो अपडेट होती रहती है, बहुत सारे जो NOC कोड है वो
मतलब जो, क्योंकि ये पूरा जो डिमांड सप्लाई का पूरा गेम है, तो वो आते रहते हैं जाते रहते हैं, क्योंकि जिनकी डिमांड है वही उन लोगों को ही परमानेंट रेसिडेंसी मिलने वाली है, उन लोगों का ही एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगा। तो आपको अगर एप्लीकेशन करनी है तो आप हमारी कंपनी का कांटेक्ट कर सकते हो दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।